हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए हमने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, लेकिन अभी तक हमारा आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है। हमारा रिफ़ंड बनता था, लेकिन अभी तक रिफ़ंड हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने अपनी आईटीआर को 5 जून को फाइल करी थी, लेकिन अभी तक वो उसका कोई भी अता पता नहीं है, कब प्रोसेस होगा, कब रिफंड आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने 15 जून को किया। इवन कुछ लोगों ने कहा कि 25 जून को उन्होंने अपनी आईटीआर को फाइल करी है, लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, ना ही अभी तक कोई रिफंड आया है। आपको मैं आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स के प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इनकम टैक्स एक्ट में जो रूल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आईटीआर की प्रोसेसिंग में कम्प्लीटली कितना टाइम लग जाता है और कब रिफंड आपका इशू होता है, और पास्ट में जो है आईटीआर कैसे प्रोसेस हुआ था और अभी करंट सिनारियो में आईटीआर की फाइलिंग, आईटीआर की प्रोसेसिंग की क्या स्टेटस है। इन तमाम बातों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि आईटीआर प्रोसेसिंग का क्या प्रोसेस होता है, आईटीआर प्रोसेसिंग का जो इनकम टैक्स में क्या रूल्स दिया हुआ है, आईटीआर प्रोसेसिंग का एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कैसे रियल में ये प्रोसेस होता है, अपने रूल्स से हट करके प्रोसेस होता है। तो ये 3 पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आईटीआर की प्रोसेसिंग में क्या प्रोसेस फॉलो होता है और रिफंड किस तरीके से इशू होता है। तो सबसे पहले यदि आपने अपनी आईटीआर को फाइल कर दी है तो आपको वेट करना है और प्रोसेसिंग होने का। लेकिन जो लोग अपनी आईटीआर को अभी तक फाइल नहीं किए उन्हें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आईटीआर प्रोसेसिंग का जो स्टेप्स है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी आईटीआर सबमिट करनी होती है। उसके लिए आपको आईटीआर को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। अपने इनकम को एआईएस और 26AS के अकॉर्डिंग अपने आईटीआर में शो करना होता है। चाहे आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो, 2 फाइल कर रहे हो, 3 या 4, जो भी आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं आपको जरूर से 26AS या AS के अनुसार ही फाइल करना चाहिए और उसमें जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है उसे भी केयरफुली क्लेम करना चाहिए। तो आपने अपनी आईटीआर को सबमिट कर दी। इसके बाद आपको आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता है। तो आईटीआर को ई वेरीफाई करने का जो तरीका है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप सीपीसी बेंगलोर यूनिट्स को भी सेंड कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में आपकी आईटीआर वहाँ भी ई वेरीफाई हो जाती है। लेकिन आपको इस टाइम लिमिट का ध्यान रखना है कि 30 दिन के अंदर, जिस दिन आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको अपनी आईटीआर को वेरीफाई कराना जरूरी है। जब आपका आईटीआर ई वेरीफाई हो जाता है तो ये सीपीसी बेंगलोर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस होती हैं। आपका आईटीआर सीपीसी बेंगलोर के पास जाता है, वहाँ पे आपकी आईटीआर में दी गई सारे इनकम की इंफॉर्मेशन, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, उसका एक असेसमेंट और एक वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपकी आईटीआर प्रोसेस कर दी जाती है और आपको इंटीमेशन इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 143(1) में। यदि आपके आईटीआर में कुछ बनता है तो फर्दर प्रोसेसिंग होगा, नहीं बनेगा तो आपका प्रोसेसिंग का जो काम है यहीं पे खत्म हो जाता है। यदि आपका कुछ टैक्स वगैरह बनता है तो आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। यदि आपकी आईटीआर नील फाइल की गई है तो भी आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग यहीं पे आके खत्म हो जाती है। लेकिन आपका कोई रिफंड यदि बन रहा है तो फिर उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग है ये कंप्लीट होने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ रिफंड इनिशिएट करता है। आपके आईटीआर में जो भी रिफंड बन रहा है उसको इनिशिएट करता है और आपके बैंकर को सेंड करता है। आपके बैंकर को नहीं, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बैंकर होगा उसको सेंड करे रिफंड इनिशिएशन के लिए। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में, पैन नंबर के अगेंस्ट में वो रिफंड इशू होता है। आपके बैंक अकाउंट में, आईएफएससी कोड में
कोड को फॉलो करके वो सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस जो होती हैं, रिफंड इनिशिएशन जब होता है बैंकर के पास तो बैंकर उस डाटा को वैलिडेट करता है। वैलिडेट करने के बाद ये जो बैंकर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये बैंकर क्या करता है, रिफंड को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। मतलब कि आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते समय जो बैंक अकाउंट आपने प्री वैलिडेट करा था उस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से आईटीआर की प्रोसेस और रिफंड का प्रोसेस अप्लाई होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम आईटीआर की प्रोसेसिंग के रूल्स को देखेंगे जो कि इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं। तो आईटीआर प्रोसेस करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम दी गई है वो है 9 मंथ्स। 9 महीने के अंदर आपकी कोई भी आईटीआर हो उसको प्रोसेस होना ही होना है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट का रूल है और वो 9 मंथ्स काउंट होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर जो कि आपने असेसमेंट ईयर 23-24 में आपने फाइल की है, इसका जो असेसमेंट खत्म होगा वो खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 से 9 मंथ्स आपको काउंट करना है जो कि 31 दिसंबर 2024 आता है। मतलब कि 31 दिसंबर 2024 तक ये मैक्सिमम टाइम है आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए, रिफंड को इनिशिएट करने के लिए, रिफंड को इशू करने के लिए। इसके बाद हम लास्ट में बढ़ते हैं कि आईटीआर प्रोसेसिंग की रियलिटी क्या है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। पास्ट डाटा के अनुसार यदि हम देखें तो आईटीआर 1 जो है 7 से लेकर के 15 दिन में प्रोसेस हुआ था। कुछ आईटीआर 1 ऐसे थे जो कि विदिन मतलब सेम डे ही वो प्रोसेस हो गए थे। जिस दिन आपने ई वेरीफाई किया उसी दिन ई वेरीफाई प्रोसेस हो गए थे सक्सेसफुली और रिफंड भी आपका जल्दी आ गया था आपके बैंक अकाउंट में। आईटीआर 2 को प्रोसेस होने में 15 से 20 दिन का नॉर्मल टाइम एक लगता है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज लेती है इसको प्रोसेस करने में। आईटीआर 3 में कैलकुलेशंस और ज़्यादा इनकम के सोर्सेस होने की वजह से इसमें 20 डेज से लेके 45 डेज तक का टाइम लग सकता है और इनफैक्ट इसके पहले भी 20 से लेके 45 दिनों में आईटीआर 3 भी प्रोसेस हुआ है। और आईटीआर 4 की यदि बात करें तो 7 से लेके 15 डेज तक इसमें भी टाइम लगता है। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में टाइम नहीं लगता है क्योंकि आईटीआर 1 में सैलरी की इनकम होती है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है और आपका रिफंड इशू हो जाता है। आईटीआर 4 में भी प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन में आप इनकम को शो करते हैं तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बेस्ड ऑन पास्ट डाटा के अनुसार ये नॉर्मल टाइम लिमिट जो है आईटीआर को प्रोसेस होने में लगती है। ये जो टाइमिंग स्टार्ट होती है आपकी जिस दिन आप अपने आईटीआर को वेरीफाई करते हैं उस दिन से ये आपका काउंट होना शुरू हो जाता है। जब आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते हैं लेकिन आप उसको ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी आईटीआर प्रोसेस होने के लिए कभी नहीं जाएगी, आपकी आईटीआर इनवैलिड मानी जाएगी। इसलिए उस डेट से ही ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पे हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का यहाँ पे देखिए शो कर रहा है जिसमें कि आईटीआर टोटल 5.7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न जो है प्रोसेस किए गए थे। यदि हम इस डाटा को देखें तो लगभग 1.28 करोड़ जो इनकम टैक्स रिटर्न थे लगभग 22.4% वो प्रोसेस हुए थे सेम डे। जिस दिन आपने वेरीफाई किया था डाटा उसी दिन आपका जो है आईटीआर प्रोसेस हो गया था। इसके बाद आगे का देखें तो लगभग 1.47 करोड़ आईटीआर जो प्रोसेस हुए थे विद इन अ वीक। तो ये जो सेम डे और विद इन अ वीक वाले जो आईटीआर थे ये आईटीआर 1 और आईटीआर 4 थे जो कि प्रोसेस किए गए थे। इसके बाद कुछ आईटीआर ऐसे थे लगभग 72 लाख जो आईटीआर थे वो प्रोसेस हुए थे विद इन अ फोर्टनाइट। लगभग 14 से 15 दिन का समय लगा था जिसमें कि ये 72 लाख आईटीआर प्रोसेस किए गए थे। मुझे लगता है कि ये आईटीआर 2 रहा होगा जिसमें कि इतना समय लगा था। इसके बाद लगभग 70 लाख आईटीआर जो प्रोसेस हुए थे वो विद इन ए मंथ हुए होंगे जिसमें कि आपके हो सकता है कि आईटीआर 3 रहा हो और भी कुछ आईटीआर हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का यदि हम रिकॉर्ड देखें तो आईटीआर की प्रोसेसिंग में तकरीबन 1 महीने का टाइम लगा था। अभी का जो रूल कहता है वो कहता है कि लगभग 20 से लेकर 45 दिन तक का समय आपके आईटीआर प्रोसेसिंग में नॉर्मली लगता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम तो हमने बता दिया लेकिन नॉर्मल जो है 20 से 45 दिन लगता है आईटीआर प्रोसेस होने में। तो इसलिए असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यदि आपने अपनी आईटीआर को फाइल कर दी है तो आपको इस बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो आईटीआर प्रोसेसिंग का करंट सिनेरियो असेसमेंट ईयर 23-24 का
क्या बनता है उसको भी हम देखेंगे। तो यदि करंट सिनारियो हम देखें अब तक के ITR की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए लगभग 99,26,596 करोड़ ITR फाइल किए गए थे और ये 25 जून 2023 तक का डाटा है। अभी क्या बोलते हैं कि अभी ये जो डाटा है ये क्रॉस हो चुका है, लगभग 1 करोड़ के ऊपर जो है ITR फाइल हो चुके हैं। उसमें से लगभग 90 लाख जो ITR है, 90,80,166 ITR अभी तक वेरीफाई हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ITR प्रोसेसिंग का जो डाटा है वो आप देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि अप्रैल मई जून खत्म होने वाला है और अभी तक केवल और केवल यहाँ पे 3,964 ITR ही केवल यहाँ पे प्रोसेस हो रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ITR वेरीफाइड, नंबर ऑफ ITR असेसमेंट 23-24 प्रोसेस्ड। तो जब 3,964 ITR ही केवल प्रोसेस हुए हैं तो कैसे रिफंड आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा। दोस्तों, जो आपने ITR फाइल करी है, अभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं है प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, आपका जो भी रिफंड वगैरह जो भी क्लेम आपका बन रहा है वो आपको फटाफट इशू होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी आपको वेट करना है, क्योंकि इस बार डिले हो रहा है। किस रीजन से डिले हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता है, ना ही आपको पता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना, वेट करना है। और यदि आपने सही ITR आपने फाइल करी है तो आपका ITR जरूर प्रोसेस होगा और आपका रिफंड जरूर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।